हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10 से चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को सॉल्व किया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन है फिर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर कितना है 3 है। हमने मान ली कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी का मान कितना है 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ए बराबर बी क्यू धन आर। अब यहाँ बी की जगह हम 3 स्थापित करते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यू धन आर, जहां आर जो क्यू होगा, क्यू बड़ा या बराबर किसके हो सकता है 0 के, वह आर जो होगा इसका मान 0, 1 या 2, क्योंकि 0 हमेशा किससे छोटा आर के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो आर है वो किससे छोटा होगा 3 से, मतलब आर का मान हमेशा 3 से छोटा ही होगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 0 रखते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3q धन 0। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3q। उसने बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हम दोनों पक्षों का घन कर देते, ए की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 3q पूरे की घात 3। अब 3 का घन क्या होता है 27, 27q का घन। 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणित 3q का घन। अब हम इसे क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं। तो 9m, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक क्या है पूर्णांक है, और m का मान हमने क्या माना है 3q का घन। ठीक है, ये आ गया a का घन, a का घन, a का घन। अब हमने क्या करा, आ गया। अब हम क्या रखते हैं एक, a बराबर 3q धन 1। अब दोनों पक्षों का घन कर दो, 3q धन 1 पूरी की घात 3। अब आपने 9th में पढ़ा है, 9th में सरसमीका को पढ़ा है आपने, जो कि हम जानते हैं a धन b पूरी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन 3 a का स्क्वायर b धन 3 a b का स्क्वायर धन b की घात 3। ये सरसमीका होती है। अब इस पे लागू करते हैं। देखिए a का मान है 3q और b का मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा a की घात 3 बराबर 3 का घन कितना हो गया 27, q का घन धन 3, 3 सरसमीका का, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 तिया 27 q धन। अब यहाँ पे देखना 3 तरह का 9q धन 1। अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं कॉमन 9, तो ये हो जाएगा 3q का घन 3q, यहाँ जाएगा स्क्वायर 3q स्क्वायर धन q, और ये हो जाएगा धन, इसको हम मान सकते हैं m। तो ये हो जाएगा 9m धन 1, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो m बराबर कितना है 3q का घन धन 3q का वर्ग धन q, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करना है 2 रखना है, a बराबर 3q धन 2। ठीक है, अब दोनों पक्षों का घन कर दो, 3q धन 2 पूरी की घात 3। अब वही सरसमीका इसमें भी लगेगी, a की घात 3 बराबर 3 का घन 27q का घन। अब यहाँ भी कितना आएगा, अब देखो यहाँ 27 आया, 27 दूनी कितने हो गए 54, 54q का वर्ग, और
अब यहाँ हो जाएगा, देखो 3 3 तेरह का 9 9, और यहाँ 2 का वर्ग कितना होता है 4, 9 चौके 36 36 क्यू धन 2 का घन कितना होता है 8। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 9 तो ये बचेगा 9 तिया 27 क्यू का घन। अब यहाँ पे 9 छक्के 54 धन 9 चौके 36 क्यू धन 8। अब इसको हम मान सकते हैं m, तो a की घात 3 बराबर 9 m धन 8। अब क्या लिख सकते हैं, जहां m एक पूर्णांक है तो m बराबर कितना है 3 क्यू का घन धन 6 क्यू का वर्ग धन 4 क्यू। अब देखिए आया 9m, ये आया 9m धन 1, ये आया 9m धन 8, ये आया। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः या इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। यही था सब। एक बार और मैं फिर से कर दे रहा हूँ। हमने माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान कितना है 3 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है a बराबर b क्यू धन r, ठीक है। हमने यहाँ पे b की जगह में 3 रखा, जो q का मान होगा या तो 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर ही हो सकता है। वो r का मान हमेशा इससे छोटा होगा, तो इससे छोटा क्या हो सकता है 0 1 2। अब क्योंकि जो 0 है या तो r से r बड़ा हो सकता है या उसके बराबर ही हो सकता है, लेकिन r हमेशा इससे 3 से छोटा होगा। अब सबसे पहले हमने 0 रखा तो 3 क्यों, दोनों पक्षों का घन किए, 3 का घन हो गया 27, 27 को तोड़े तो 9 27, इसको हमने m मान लिए, m एक पूर्णांक है तो m का मान कितना है 3 क्यू का घन। फिर हमने 1 रखा तो 3 क्यू धन 1, हम दोनों पक्षों का घन किए तो 3 क्यू धन 1 पूरी की घात 3 हो गई। हम जानते हैं a धन b पूरी की घात 3 क्या होती है, a की घात 3 धन 3 a का वर्ग b धन 3 a b का वर्ग धन b की घात 3। अब a की घात 3 तो 3 का घन कितना हो गया 27, अब ये q की घात 3, अब ये 27 q का वर्ग कैसे आया, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 तिया 27, एक b का मान तो 1 है ही, b का मान 1 है। अब यहाँ 3 3 तरह का 9, 1 का वर्ग मतलब 1 और 1 का घन मतलब 1, यहाँ से हमने 9 का मान लिए, इसको मान ली पूरे को m। अब m का मान इतना है, तो अब हम 2 रखेंगे तो दोनों पक्षों का फिर घन करेंगे तो 27 ये धन 54 कैसे आया, देखो 3 का वर्ग कितना हो गया 3 तरह का 9, 9 9 तिया 27 और यहाँ 2 है, b का मान 2 है तो 2 का भी गुणा होगा इसमें, तो 27 दूनी कितने होगा 54। अब यहाँ पे 3 3 तरह का 9, 9 2 का वर्ग कितना होगा 4, 9 चौके 36 धन 2 का घन कितना हो गया 8। अब यहाँ से हमने फिर 9 का मान लिए और इसको क्या मान लिए m, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब हमने क्वेश्चन के आधार पर इसको बता दिए इस प्रकार, धनात्मक पूर्णांक का हल, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। यही था क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।